हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन, इसका यूनिट 3 का चैप्टर 6 का पार्ट 3। इसके पहले हम चैप्टर 6 के पार्ट 2 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से सारी वीडियोस, हर एक चैप्टर की वीडियोस है वो देख सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3। हम एक्सरसाइज 5 तक कर चुके थे। अब हम करेंगे आज एक्सरसाइज 6। पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये आपको सबको पता है। पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि जो हम लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं वो हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इंक्लूडिंग इट। इट भी हमारा किस में आता है? पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। नाउ examine the pronouns in italics in the sentences below. I know Hari. Hari knows me. The pen he is using is mine. यहाँ पर हमें 3 sentences दिए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट में दिया है I, सेकेंड में me एंड थर्ड में क्या है? mine. ओके, so these pronouns refer to the person speaking. अब ये जो प्रोनाउन है वो किसको रेफर कर रहा है? जो पर्सन बात कर रहा है, जो पर्सन बोल रहा है, उसको ये क्या करता है? रेफर करता है। तो मतलब जो पर्सन बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। दे आर देयरफॉर सेड टू बी द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन, मैं सिंगुलर हूं तो सिंगुलर नंबर होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन में जैसे वी होगा, अस होगा, अवर होगा, तो ये क्या है तो हमारा स्पीकर ही बोल रहा है, लेकिन वो एक नहीं है। वी मतलब मोर देन वन, अस मीन्स मोर देन वन, अवर मीन्स मोर देन वन। तो ये हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। क्लियर? नाउ एग्जामिन द प्रोनाउंस इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। We love the child. We. The child loves us. Us. Yes, he is ours. Ours. तो यहाँ पे भी ये क्या है? बोलने वाला अपने बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर बोलते हैं। We, us, us, these pronouns refer to the person speaking and others for whom he or she speaks. They are of the first person plural number. You observe that personal pronouns of first person change their form according to their number and case. तो देखा, हमने देखा इसमें जब सिंगुलर था तो I था, प्लूरल है तो we है। अब ये नॉमिनेटिव केस हमने देखा। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं। पजेसिव केस मतलब जो बताता है इसकी, मेरी, उसकी, तो पजेसिव है, जिसके पास में पोजीशन है। तो माइन का अब हो गया आर्स। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? जब हम वर्ब और सब्जेक्ट को क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सो ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का हो गया अस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सेकेंड पर्सन। अब ये सेकेंड पर्सन कौन होता है? अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप क्या हो? सेकेंड पर्सन हो। यू आर लेट रमा, आई विल पनिश यू, आर दीज बुक्स योर्स। अब देखो यहाँ पे जो इटैलिक्स वर्ड्स में दिए हैं यू, योर्स, दीज प्रोनाउंस रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू। किसको रिफर कर रहे हैं? जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं। कॉल्ड द सेकेंड पर्सन, दे आर therefore said to be of the second person singular number। ये एक ही जिसके बारे में बता रहे, एक ही नंबर के बारे में बता रहे। यू आर लेट रामा, रामा सिंगुलर है, यू। आई विल पनिश यू मतलब एक ही पर्सन को पनिश कर रही हूँ, सिंगुलर। आर दीज बुक्स योर्स, तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बुक्स हैं, तो ये भी एक ही पर्सन से पूछ रहे हैं, तो सिंगुलर। नाउ एग्जामिन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। You are late boys.
आई शैल पनिश यू ऑल। अब यहाँ सेंटेंस में देखो, ये जो यू है वो किसके लिए यूज किया है? बॉयज के लिए यूज किया है। तो ये जो बॉयज मतलब क्या है? ये प्लूरल नंबर है, तो ये सेकेंड पर्सन का क्या हुआ? प्लूरल हुआ। आई शैल पनिश यू ऑल, सबको मैं पनिश करूंगी, मतलब प्लूरल नंबर। वेयर आर योर बुक्स, आपकी बुक्स कहाँ हैं? यहाँ पे देखो, आपको किससे पता चला? इससे पता चला। आर दीज बुक्स योर्स? You observe that you and yours are used for both singular and plural। तो हमने क्या देखा? यहाँ पर जो you and yours यूज है वो सिंगुलर के लिए यूज है। अब यहाँ पर जो you and yours है वो प्लूरल के लिए यूज है। क्यों यूज है वो आपको मैंने बताया। Hence personal pronouns of the second person change their form according to their case। तो उसके केस के अकॉर्डिंग उसका जो नंबर है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। अब इसमें अगर नॉमिनेटिव में भी सिंगुलर प्लूरल दोनों एक यू ही होते हैं, पजेसिव में भी योर्स ही होते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी यू ही होता है। नोटिस दैट यू इज द कॉमन फॉर बोथ द नंबर्स इन बोथ द नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। अभी हमने ये देख लिया है। इन poetry and sometimes in elevated prose, for the second person singular thou, they, thine and thee according to the case were used in old English। या हमने देखा है, आप जब इंग्लिश के पोएम्स पढ़ते हो, जब शेक्सपियर्स की पोएम रीड करते हो तो उसमें क्या यूज होते हैं? दाऊ, दाय, ये सब क्या है? हमारी ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स है जो सिंगुलर के लिए यूज किए जाते थे। Thou art not fair for all thy red and white, for all those rosy ornaments in thee। Even when you only one person is spoken to or addressed, the pronouns you takes a plural verb such as you are mistaken my boy। ओके, अभी आपने यहाँ पर क्या देखा नोट 2 में? ये अगर जब भी हम, अब मैं आपको ये बहुत बार ग्रामर में बता चुकी हूँ कि आई एंड यू जब भी हम यूज करते हैं प्रोनाउन फॉर्म में तो भी वह प्लूरल वर्ब ही लेता है। वो क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। आई भी लेता है और यू भी प्लूरल वर्ब ही लेता है, जबकि वो सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं। स्टिल इट टेक्स प्लूरल वर्ब दैट इज आर। ओके, नाउ थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन कौन होता है? जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रही हूँ सेकेंड पर्सन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, पर थर्ड पर्सन में किसी और के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, तो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो होता है थर्ड पर्सन। इफ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट माई फ्रेंड, सो माई फ्रेंड इज थर्ड पर्सन। ही इज इल, I often go to see him, this book is his। She is ill, I often go to see her, this book is hers। It is of no use, throw it away। They have just arrived, their father asked them to come। They have brought their books, these books are all theirs। अब यहाँ पे आपने जो भी प्रोनाउंस देखे वो सब ना तो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ ना मैं आपके लिए यूज कर रही हूँ, ये किसी और के लिए यूज कर रही हूँ। देखा आपने, हिम है, ही है, देयर है, ये सब हमारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ही इज, हिम, दीज प्रोनाउंस रेफर टू द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कॉल द थर्ड पर्सन, आपको मैं बता दी। दे आर देयरफॉर सेड टू बी द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये भी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर्स हैं। They are used when the person spoken of is a male, hence they are of the third person masculine gender and singular number। अब his और him है, ये क्या है जो किसके लिए यूज करते हैं? आप मुझे पहले ये बताओ। हम मेल के लिए यूज करते हैं, तो जब मेल के लिए यूज करते हैं तो ये कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। और ये सब सिंगुलर है तो ये क्या है? सिंगुलर नंबर। अब शी, हर एंड हर्स हम किसके लिए यूज करते हैं? फीमेल के लिए यूज करते हैं, लेडीज के लिए यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या है? फेमिनिन जेंडर है। और ये भी हमारे इसके बारे में शी मतलब एक ही है, हर मतलब हर एक ही है, हर्स मतलब भी एक ही है, तो ये क्या है? सिंगुलर नंबर होता है। These pronouns also refer to the person spoken of, आपको बताया। They are used when the person spoken of is a female, क्या है वो? फीमेल है। Hence they are of the third person
फेमिनाइन जेंडर सिंगुलर नंबर। ओके, क्लियर हुआ आई होप। देन इट रेफर्स टू द थिंग्स स्पोकन ऑफ। अब जब इट है वो किसके लिए यूज होता है? कोई चीज के बारे में हम इट यूज करते हैं ना, ह्यूमन बींग्स के बारे में तो हम इट यूज नहीं करते। हैंस इट इज ऑफ द थर्ड पर्सन, ये जब थर्ड पर्सन है इट्स अ न्यूटर जेंडर, क्योंकि किसके लिए यूज कर रहे हैं? थिंग्स के लिए, सामान के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो ये न्यूटर जेंडर होता है और सिंगुलर नंबर। दे, दियर्स, देम, these pronouns refer to the people or things। अब they और their और theirs ये सब क्या है? हम people के लिए भी यूज करते हैं और things के लिए भी यूज करते हैं। स्पोकन अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Hence they are of the third person common gender plural number। तो ये common gender है। ओके, they हम लिविंग के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी यूज करते हैं, देम के लिए भी, तो ये हमारे कॉमन जेंडर है। और दे मतलब एक नहीं होता है, मोर देन वन होता है, तो ये प्लूरल है, तो इट्स अ कॉमन जेंडर प्लूरल नंबर। यू ऑब्जर्व दैट द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, नंबर एंड केस। ये भी चेंजेस होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सो मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉमिनेटिव केस में ही का शी, ये तो आप पता है। पॉसेसिव का ही, इसका हर, सब्जेक्टिव का ही, मैंने हाँ। अगर प्लूरल है न्यूटर में इट, दे, दियर्स और इट का देम। ओके, नाउ नोट 3, रिमेंबर टू यूज द नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन व्हेन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। हमको ये मालूम है बहुत अच्छी तरह से, जब भी हम सब्जेक्ट यूज करते हैं तो नॉमिनेटिव केस होता है। एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर्म व्हेन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन। ये हमको बहुत अच्छी तरह से पता है, हमने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी अच्छी तरह से पढ़े हैं। ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो ट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। नोट 4, इन प्रेजेंट डे इंग्लिश द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब बी। हु इज दैट? इट इज मी। द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर देन एंड एज इन कंपेरिजन। यू आर टॉलर देन मी, ही इज नॉट एज क्लेवर एज हर। अब हमारा आता है possessive adjective and possessive pronouns। We see that each of the personal pronoun except he and it has two possessive forms। अब he और it के छोड़ के दो possessive cases होते हैं। The forms my, her, our, your, their are used only when preceding the nouns they qualify, such as this is my pen, that is your book, these are our books। they are usually known as a possessive adjective। my pen, किसका पेन? मेरा पेन। किसकी बुक? your book। किसकी बुक्स? our books। तो इसीलिए ये क्या है? possessive adjective है। तो आपने देखा जो भी possessive adjectives है वो noun के पहले आ रहा है। देखा आपने, noun के पहले आ रहा है। the forms mine, hers, yours, theirs as are pronouns as they are commonly used after the noun such as। अब ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है? प्रोनाउंस हैं। ये किसके बाद में आते हैं? नाउन के बाद में। द डॉग इज माइन, दैट बुक इज योर्स। ये जो है वो एडजेक्टिव के पहले आते हैं, सॉरी नाउन के पहले आते हैं एडजेक्टिव्स, और नाउन के बाद में आते हैं तो प्रोनाउंस। द डॉग इज माइन, दैट बुक इज योर्स, दैट डॉग ऑफ माइन कॉस्ट मी 200 रुपीज। देखो डॉग नाउन के बाद, नाउन के बाद, नाउन के बाद। अ फ्रेंड ऑफ दियर्स अगेंस्ट नाउन के बाद। लिव्स इन अ नेबरहुड। अ प्रोनाउन मस्ट अग्री इन नंबर एंड जेंडर विद द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स, that is it should be the same number as gender। as the man approached I saw him clearly। ये तो हमको पता है कि किसके बारे में, जेंडर के बारे में हमको क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए। वर्ब के बारे में भी एग्री होना चाहिए। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छी तरह से किया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6। पिक आउट ईच प्रोनाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड टेल वेदर इट रेफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग, the speaker or the person spoken to or the person or thing spoken of। मतलब ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें हमें प्रोनाउंस को निकालना है। प्रोनाउंस फाइंड आउट करके हमको ये बताना है कि वो स्पीकर है या कि द पर्सन स्पोकन टू है या और द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ है। यानी कि
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है। ये आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन, आपसे मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो वो हमारा हुआ थर्ड पर्सन। क्लियर? आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ स्पीकर के लिए, तो आई pronoun and it is a speaker. I quite agree with you. I again I am using for the first person, so it's a speaker. You is a second person, तो मतलब person spoken to, जिससे मैं बात कर रही हूँ। We like cricket better than football. We अगेन मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, हमारे लिए यूज कर रही थी। प्लूरल नंबर है, लेकिन हमको यहाँ पे पूछा नहीं है कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो हम मेंशन नहीं कर रहे। हम डायरेक्टली स्पीकर, पर्सन स्पोकन टू एंड पर्सन स्पोकन ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट्स अ स्पीकर। स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन, तो वी अगेन इज अ स्पीकर। हिम मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सो पर्सन स्पोकन ऑफ। Let us go out for a walk. Again this us is a pronoun. Us is speaker. हम चलते, let us, तो us मतलब अपने लिए बात कर रहे हैं तो speaker. She sat by the fire and told me a tale. She, अब ये she कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो person spoken of. Me, the person spoken to, मतलब वो मुझसे बात कर रही है। ओल्ड मैग शी वॉज अ जिप्सी, तो शी पर्सन स्पोकन ऑफ, थर्ड पर्सन है। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन इन्फेंसी, ही अगेन थर्ड पर्सन है तो पर्सन स्पोकन ऑफ। रामा लव्स वर्क बट अब्दुल हेट्स इट, किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये थिंग है तो थिंग स्पोकन ऑफ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हमने किया चैप्टर नंबर 6 को फिनिश्ड। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 7। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।